हेलो। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंध्र प्रदेश में एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये उद्घाटन का नाम क्या है। तो आलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। तो आलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में आलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो विजयनगरम जिले यानी कि आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनवाया गया है। एंड इसका उद्घाटन 1 अगस्त 2026 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश का नया ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये आंध्र प्रदेश का नया ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसे उत्तर आंध्र क्षेत्र की हवाई संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह हवाई अड्डा विशाखापट्टनम महानगरीय क्षेत्र की भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। यानी कि विशाखापट्टनम पहले से एयरपोर्ट था, लेकिन क्या है, रूट वगैरह डाइवर्ट हो जाएंगे। इससे क्या है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। इसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। तो हवाई अड्डे का नाम क्या है? आलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। स्थान कहाँ है? तो भोगापुरम, विजयनगरम जिला, आंध्र प्रदेश। उद्घाटन 1 अगस्त 2026। उद्घाटनकर्ता तो नरेंद्र मोदी हैं। परियोजना लागत क्या है? तो 5,640 करोड़ है। हवाई अड्डे का प्रकार तो ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एंड व्यावसायिक उड़ानों का संचालन तो 17 अगस्त 2026 से प्रारंभ होना निर्धारित है। तो 17 अगस्त 2026 से इसका उड़ान निर्धारित है। तो अभी उड़ान वगैरह भरी नहीं जा रही है। तो इसमें हम देखते हैं इस हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया? आलूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया। तो ये कौन है? तो इसमें हम जानते हैं। तो आलूरी सीताराम राजू भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1922 से 1924 के बीच रामपा विद्रोह का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासी समुदायों का नेतृत्व किया था। तो ये कौन थे? तो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। एंड इन्होंने किस विद्रोह में भाग लिया था? तो 1922 से 1924 के बीच में रामपा विद्रोह का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासी समुदायों का नेतृत्व किया था। तो ये रामपा विद्रोह में नेतृत्व किया था इन्होंने। और कब किया था? 1922 से 1924 के बीच में। उन्हें मन्यम बिरुडू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, मन्यम बिरुडू के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसके बाद देखते हैं हवाई अड्डे की प्रमुख विशेषताएं। तो यह हवाई अड्डा लगभग 5,640 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। पहले चरण में इसकी वार्षिक यात्री क्षमता लगभग 60 लाख यात्रियों की है। यानी कि ये 60 लाख यात्रियों को क्षमता वाला है। एंड जिसे भविष्य में बढ़ाकर 4 करोड़ यात्रियों तक किया जा सकेगा। इसके लिए लगभग 2,400 एकड़ भूमि का उपयोग किया गया है। इसमें 3800 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है। यानी कि अभी तो ये बन गया है जिसमें 60 लाख की क्षमता है। एंड आगे जाकर इसको बढ़ाकर 4 करोड़ की क्षमता वाला इसको बनाया जाएगा। एंड इसमें लागत कितनी आई? तो 5,640 करोड़ की इसमें लागत आई है। एंड कितने एकड़ भूमि में? तो 2,700 एकड़ भूमि में है। एंड इसमें 3800 मीटर लंबा रनवे है, जिस पर बड़े वाइड बॉडी विमान भी उतर सकते हैं। साथ ही आधुनिक यात्री टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल और भविष्य के विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया गया। यानी कि ये फ्यूचर वाली सभी टेक्नोलॉजियों से लैस है। यानी कि एआई वगैरह सब कुछ यूज किया गया है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है? तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वह हवाई अड्डा होता है जिसे किसी नई भूमि पर शुरू से विकसित किया जाता है। इसमें रनवे, टर्मिनल, टैक्सीवे तथा अन्य सभी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण नए सिरे से किया जाता है। इसके विपरीत किसी पुराने हवाई अड्डे के विस्तार या आधुनिकीकरण को ब्राउनफील्ड परियोजना कहा जाता है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है कि किसी भी भूमि को आप चिन्हित करते हैं एंड उधर शुरुआत से सब कुछ स्टार्ट करते हैं, जैसे रनवे, टर्मिनल, टैक्सीवे आदि सब कुछ शुरू से आप बनाते हैं। तो उसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। एंड इसके बाद आ जाता है ब्राउन फील्ड। तो ब्राउन फील्ड क्या होता है कि कोई पहले से बना हुआ है हवाई अड्डा एंड उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी विस्तार और आधुनिकीकरण यानी कि एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं। हवाई अड्डे का महत्व तो उत्तर आंध्र प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी में सुधार होगा। विशाखापट्टनम क्षेत्र पर बढ़ते हवाई यातायात का दबाव कम होगा। यानी कि विशाखापट्टनम में पहले से एयरपोर्ट है, लेकिन क्या है कि हवाई यातायात यानी ज़्यादा एरोप्लेन वगैरह ज़्यादा रूट वगैरह की वजह से क्या है, इधर दबाव ज़्यादा पड़ता है। पर्यटन उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के लिए नए अवसर सृजित होंगे। यानी कि नया एयरपोर्ट बना है तो उधर क्या है, वैकेंसीज वगैरह भी निकलेंगी, तो लोगों के लिए रोजगार पैदा भी करेगा। क्षेत्र में लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी से लैस है, तो इसमें क्या है, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर वगैरह निवेश में प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। तो हवाई अड्डे का नाम क्या है? आलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। स्थान भोगापुरम, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। उद्घाटन 1 अगस्त 2026 को उद्घाटन करता तो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। लागत 5,640 करोड़ की।
प्रकार ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ग्रीनफील्ड क्या होता है, तो जो शुरुआत से पूरा स्टार्ट किया जाए किसी भी एयरपोर्ट को बनाने का। एंड प्रथम चरण क्षमता तो 60 लाख यात्री क्षमता है, जो आगे बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी, 4 करोड़ यात्री प्रति वर्ष की क्षमता वाला बना दिया जाएगा इसमें जाके। एंड रनवे, तो रनवे 3800 मीटर का है। एंड डेवलपर तो किसने बनाया है, तो GMR ग्रुप ने बनाया है। एंड GMR ग्रुप का फुल फॉर्म क्या है, तो GMR विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इसके द्वारा बनाया गया है। एंड नाम किसके सम्मान में है, तो स्वतंत्रता सेनानी आलूरी सीताराम राजू के सम्मान में है। एंड इनके बारे में मैंने बता दिया था, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। एंड इन्होंने क्या है कि ब्रिटिशों के खिलाफ बहुत योगदान दिया था। एंड विकास मॉडल क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। एंड व्यावसायिक उड़ानों का संचालन तो 17 अगस्त 2026 से प्रस्तावित, तो 17 अगस्त 2026 से इसका प्रस्तावित होगा। एंड आधुनिक तकनीक तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज की गई है इसमें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट संचालन, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, इसमें हवाई अड्डे के निर्माण, डिजाइन और रखरखाव के लिए डिजिटल 3D मॉडलिंग तकनीक है। एयरसैट 4.0 टेक्नोलॉजीज रनवे, टैक्सीवे और विमान संचालन को अधिक सुरक्षित एवं स्वचालित बनाने वाली आधुनिक तकनीकें तो ये तकनीक है। एंड एयरपोर्ट प्रेडिक्टिव ऑपरेशन सेंटर AI और डेटा विश्लेषण की मदद से उड़ानों, मौसम, यात्रियों और एयरपोर्ट संचालन की पहले से निगरानी एवं प्रबंधन, यानी कि जो भी एयरपोर्ट पे जो भी हवाई उड़ानें वगैरह होंगी, मौसम वगैरह होगा, उसका पहले से प्रिडिक्शन हो जाएगा किसके द्वारा, AI के द्वारा। तो एयरपोर्ट प्रेडिक्टिव ऑपरेशन सेंटर है। इसके लिए बायोमेट्रिक पैसेंजर प्रोसेसिंग, चेहरा या फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से तेज और पेपरलेस यात्री सत्यापन। तो इधर क्या है, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक के माध्यम से क्या होगा, तो पेपरलेस यात्री सत्यापन होगा। इसके लिए क्या बनाया गया, बायोमेट्रिक पैसेंजर प्रोसेसिंग, ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम। तो ऑटोमेटिक होगा क्या, आपके सामान वगैरह का जो भी हैंडलिंग करना हो, कि स्कैन वगैरह करना हो, ट्रैकिंग वगैरह, तो वो ऑटोमेटिक होगा। एंड इंटेलिजेंट ऑपरेशनल मॉनिटरिंग सॉल्यूशन, AI और सेंसर आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणाली, जो पूरे एयरपोर्ट के संचालन पर वास्तविक समय में नजर रखती है। तो ये सब आपकी क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई जिससे लैस ये हवाई अड्डा बनाया गया है। एंड इसमें आपको सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है क्या, आलूरी सीताराम राजू कौन थे, तो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 1922 से 1924 के बीच रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। एंड इनको मान्यम बीरोडू के नाम से भी जाना जाता है। एंड इन्होंने आदिवासी समुदायों का नेतृत्व किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपका जो भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।